Class 8, welcome once again. Now the topic is selection of seeds and sowing. यानी कि हम सीड कैसे सेलेक्ट करें और उन्हें हम कैसे लगाएं. पहला आपने पढ़ा पॉइंट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि हम अपने क्रॉप्स के लिए सॉइल कैसे तैयार करें, यानी प्रिपेयर कैसे करें. अब सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है सिलेक्शन ऑफ सीड्स एंड सोइंग. अब इस बात को पहले पढ़िए. फार्मर शुड सेलेक्ट सीड्स ऑफ गुड क्वालिटी मीन्स हेल्दी, डिजीज फ्री एंड क्लीन. यानी कि फार्मर्स को हमेशा गुड क्वालिटी सीड्स को सेलेक्ट करना चाहिए. अब यहाँ समझना है कि गुड क्वालिटी का मतलब होता क्या है. तो गुड क्वालिटी का मतलब याद रखिएगा, गुड क्वालिटी का मतलब होता है साइंस के नज़र में हेल्दी, डिजीज फ्री और तीसरा जो हमने आपको बताया क्लीन. ये तीन चीज़ होना चाहिए उसके अंदर, यानी 3 क्वालिटीज शुड बी इन द सीड्स, देन दे विल बी कॉल्ड गुड क्वालिटी सीड्स. अब बात है कि हम कैसे पहचानेंगे, हम लोग कैसे जान पाएंगे कोई सीड जो है वो हेल्दी है नहीं है, गुड क्वालिटी वाला है या नहीं है. तो ऑलवेज रिमेंबर, हेल्दी सीड्स नेवर फ्लोट इफ़ दे आर केप्ट इन वाटर. याद रखना है, ये एक छोटा सा देखा जाए तो आपके लिए ये एक्टिविटी के तौर पर भी आप ले सकते हैं इस बात को कि सीड्स अगर हेल्दी हैं तो कैसे हम एक्टिविटी के द्वारा बताएंगे. तो याद रखिएगा, ऐसे किसानों को सलाह भी दिया जाता है कि सीड्स को अपने खेतों में डालने से पहले उन्हें पानी में भिगो देना चाहिए, पानी में, ताकि मॉइस्चर, सीड के अंदर मॉइस्चर बढ़ जाए, ताकि उनका जर्मिनेशन आसान हो जाए. और दूसरा नंबर बात, एक और चीज़ आसानी से पता चल जाएगा, और वो ये कि जो हेल्दी सीड्स होते हैं वो कभी भी पानी में फ्लोट नहीं करते हैं. जो अनहेल्दी सीड्स हैं, जिनके अंदर का जो कॉटिलेडन डैमेज होगा, वही सीड जो होंगे वो फ्लोट करने लगेंगे. तो हेल्दी सीड्स नेवर फ्लोट इफ़ दे आर कीप्ड इन वाटर. एक बात याद रखिएगा, 1 नंबर के में ज़्यादातर ये सवाल पूछा जाता है. अब यहाँ पर एक बात आती है कि हम सीड्स को कैसे लगाएंगे. तो देखिए, 2 तरीका होता है खेतों में सीड्स लगाने का. एक होता है डायरेक्ट सीड्स लगाने का, और एक होता है सीड्स को नर्सरी में तैयार करके सीडलिंग लगाने का. तो अगर सीडलिंग्स किसका लगाते हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ों का सीडलिंग लगाते हैं, जैसे धान का सीडलिंग लगाया जाता है, टमाटर, मिर्च, गोभी, जो भी वेजिटेबल्स है अबाउट लगभग सबका वही हाल है, इनको हम लोग लगाते हैं. मोस्ट ऑफ वेजिटेबल्स को हम लोग सीडलिंग्स के ही द्वारा लगाते हैं. तो उनको अगर लगाना होगा तो कहता है द सीडलिंग शुड गेट एनफ स्पेस, प्रॉपर स्पेस पर लगाना चाहिए. अब आप सोचिए कैसे, अगर आप एक बेंच पर 2 बच्चों को बैठाया जाता है और एक बेंच पर 4 बच्चों को बैठाया जाता है, तो आपको परेशानी हो. 4 बच्चे जिस बेंच पर बैठते हैं, या जिस समय आप 4 बच्चे एक साथ बैठते हैं, तो आप लोग को परेशानी फील होती है. कब परेशानी होती है, जैसे कि पंखा का हवा लगता होगा कि हमें कम मिल रहा है, दिक्कत हो रही है, उमस है, तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आता है. ठीक उसी तरह याद रखिएगा, सीडलिंग्स अगर प्रॉपर स्पेस पर हम नहीं लगाएंगे, एनफ स्पेस उनके बीच में नहीं रहेगा, तो कभी भी प्रॉपरली ग्रो नहीं करेंगे. क्यों नहीं ग्रो करेंगे, क्योंकि जो वो सॉइल से क्या गेन करते हैं, न्यूट्रिएंट्स गेन करते हैं, वाटर गेन करते हैं, सनलाइट गेन करते हैं, और ये तीनों चीज़ उन्हें प्रॉपरली नहीं मिल पाएगा अगर उनके बीच में प्रॉपर स्पेस नहीं रह जाएगा. तो प्रॉपर स्पेस दे करके अगर हम लगाते हैं तो ये तीनों चीज़ उसे प्रॉपरली मिलेंगे, जिसके चलते उसका ग्रोथ बहुत अच्छा होगा. और अगर हम सीड्स लगाते हैं तो सीड शुड बी शोन एट राइट डेप्थ. अगर हम सीड लगाते हैं तो उसे प्रॉपर एक सही गहराई पर लगाना चाहिए. क्यों सही गहराई पर? अगर हम ऊपर लगा देंगे तो क्या होगा, या काफ़ी गहराई में लगा देंगे तो क्या होगा, ये टॉपिक समझने वाला है. करा इफ दे आर क्लोज टू द सरफेस, अगर सरफेस पर वो क्लोज रहेंगे, ऊपर में रहेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, दे मे बी ईटन बाई बर्ड्स, तो चिड़िया उन्हें चूग जाएगी, यानी कि उन्हें उठा ले जाएगी, खा जाएगी. क्योंकि कम गहराई पर चिड़िया अपने चोंच की मदद से कम गहराई पर फंसे हुए सीड्स को निकाल लेती हैं. अगर आप बहुत गहराई पर लगाते हैं, इफ़ दे आर सोन टू डीप, काफ़ी गहराई में अगर आप लगाते हैं, तो उस कंडीशन में वो जो सीड होगा उसको प्रॉपर कभी एयर ही नहीं मिल पाएगा, और एयर नहीं मिल पाने से जर्मिनेशन नहीं हो सकता है. क्योंकि आप जानते हैं, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के लिए प्रॉपर अमाउंट में मॉइस्चर भी चाहिए, एक प्रॉपर टेम्परेचर भी चाहिए, और उसे एयर भी चाहिए. अब है, तो ये 2 तरीका देख लिए. सीडलिंग अगर लगाना होगा तो वो प्रॉपर स्पेस पर लगाना होगा,
और अगर सीड को डायरेक्ट लगाते हैं तो प्रॉपर डेप्थ पर लगाना पड़ेगा। अब है सीड लगाने का तरीका, क्या क्या कैसे कौन से मेथड है जिसके द्वारा हम सीड लगाते हैं खेतों में या फार्मर्स लगाते हैं। तो दो तरीका है, ब्रॉडकास्टिंग और सीड ड्रिल। ब्रॉडकास्टिंग देखिए क्या है, ब्रॉडकास्टिंग में होता है क्या, फार्मर्स खुद अपने हाथों से मैनुअली सीड को स्प्रेड करते हैं, पूरे खेतों में फेंकते हैं। तो सोचिए अगर प्रॉपर फेंकते हैं तो ऑटोमेटिक सा बात है सब जगह एक समान सीड्स नहीं पहुंचते होंगे, हो सकता है कहीं ज़्यादा हो जाए, हो सकता है कहीं कम हो जाए। तो अभी आप कह रहे थे कि अगर हम स्पेस नहीं देंगे तो प्रॉपर ग्रो नहीं करेगा, इसका मतलब है अगर ये कंडीशन बनेगा तो प्रॉपर ग्रो नहीं होता होगा। दूसरा तरीका है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल एक मशीन है, इस मशीन में सीड को रख दिया जाता है और वो प्रॉपर इंटरवल पर गिराते चला जाता है। तो एक बहुत अच्छा मेथड होता है सीड ड्रिल, लेकिन ये मशीन का बना हुआ है, ये मशीन होता है। और आप जानते हैं कि भले हिंदुस्तान फार्मर्स का कंट्री है, बहुत लोग यहाँ फार्मर हैं, लेकिन किस प्रकार के फार्मर हैं, तो छोटे स्तर के फार्मर हैं, कम खेत वाले फार्मर हैं, कम मीडियम क्लास वाले फार्मर हैं, यानी उन्हें प्रॉपर नहीं है, ना खेत उतने हैं, ना ही उनके पास उतना व्यवस्था है, इसके चलते उन्हें परेशानी होती है। तो ज़्यादातर वे मैनुअली ही कर लेते हैं। तो यह भी एक कारण है हमारा प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं होने का। तो खैर जो हो, तो आपने इस पॉइंट को देखा, इस टॉपिक को देखा, सिलेक्शन ऑफ सीड्स एंड सोइंग, कैसे हम सीड को कैसे सेलेक्ट करेंगे और कैसे उसे हम लगाएंगे। तो इसमें याद करने वाली बात जो है, आप गुड क्वालिटी वाला सीड कैसे पहचानेंगे, ये है, सीडलिंग्स को कैसे लगाते हैं, सीड्स को कैसे लगाते हैं, और उसके तरीके क्या क्या हैं। ओके।